गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं टॉपिक चुना हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर होता क्या? कृषि। विभिन्न प्रकार की जो कृषि होती है, खेती होती है, उसके बारे में है। तो छोटा टॉपिक बट लेकिन ये कंपटीशन में अक्सर करके 1 नंबर 2 नंबर के कहीं ना कहीं से रख देता है। तो हम आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, यानी अलग अलग, जैसे कल्चर से जुड़ के बना है, जैसे एग्रीकल्चर। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें कल्चर प्लस हो गया है और कल्चर से तमाम तरह के निर्माण होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां पूछ लिया। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। और एक बात आप ये भी ध्यान दीजिए, रेशम का सबसे पहले अगर कहीं मिला तो चीन में मिला। कहाँ मिला? चीन में रेशम। और रेशम की पहली चीन यानी चाइना में कभी कभी पूछा जाता है रेशम। जैसे चाय कहाँ सबसे पहले बना या मिला? चीन में। या कागज की उत्पत्ति कहाँ हुई? चीन में। उसी तरह से रेशम का पालन या रेशम सबसे पहले मिला तो चीन में यानी चाइना में। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन, यानी कल्चर से जुड़ के बना है। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। ध्यान सुनिएगा। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर, ध्यान सुनिएगा, सब में कल्चर जुड़ा हुआ है। सेरीकल्चर, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन या मत्स्य पालन। मछली पालन कहिए या मत्स्य माने भी मछली होता है। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों का उत्पादन। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को। फूलों की घाटी यानी उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर माने फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर मतलब अंगूरों की खेती। विटीकल्चर माने अंगूरों की खेती। विटीकल्चर यानी अंगूरों की खेती। बर्मी कल्चर यानी केचुआ उत्पादन। और एक बात और ध्यान दो, एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान का वास्तविक मित्र कौन होता है? केचुआ। किसान का वास्तविक मित्र कौन होता है? केचुआ। इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थवॉर्म्स। क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म्स माने केचुआ। अर्थवॉर्म्स माने केचुआ। और केचुआ जो होता है किसान का वास्तविक मित्र होता है। अब पोमोकल्चर माने फलों का उत्पादन। ओलरीकल्चर, ध्यान दीजिए, सब कल्चर मिल रहा है। एक बार आप थोड़ा सा ट्रिक पढ़ेंगे। ओलरीकल्चर माने सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर माने बागवानी। एरोपोटिक माने हवा में पौधों को उगाना, यानी एयर माने हवा बनता, एरोपोटिक यानी हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है जल में पौधों को उगाना, यानी ये हवा में उगाना एरोपोटिक, ये हाइड्रोपोनिक्स है यानी जल में पौधों को उगाना, जिसको हम कहते हैं मृदा रहित कृषि। यानी ये ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर करके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और सो इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मछली पालन या मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर माने फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर माने अंगूरों की खेती, बर्मी कल्चर माने केचुआ उत्पादन, पोमोकल्चर माने फलों का उत्पादन, ओलरीकल्चर माने सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर माने बागवानी, एरोपोटिक माने हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स माने जल में पौधों को उगाना यानी मृदा रहित कृषि। ये टॉपिक है, आप समझने की कोशिश करें, नोट डाउन करें कॉपी में।